हेलो स्टूडेंट। तो अब इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस और कुछ कंडक्टर के कैपेसिटेंस के डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है और उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है वो, और उसका फॉर्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले जानना है कंडक्टर। ये तो एक बहुत इजी सी चीज होती है। कंडक्टर वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाए, और इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होने का कारण होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो जाते हैं। इसलिए वो सारे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं वो कहलाते हैं कंडक्टर। तो सारे मेटल, ह्यूमन बॉडी, ये सब जो है वो कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। Those substance through which electric charges can easily flow because they have free electrons। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं। कॉल्ड कंडक्टर्स। इनके एग्जाम्पल में आ जाएंगे ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, एक्सेट्रा। अब इसी में दूसरा समझ लेते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट जो प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे वो कहलाते हैं इंसुलेटर। इसका मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन या चार्जेस इजीली फ्लो नहीं हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, तो उनमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो पाते हैं, तो उन सब्सटेंस को कंडक्टर कहा जाता है। तो डेफिनेशन हो जाएगी दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो because they have not free electron, called insulator। इनके एग्जाम्पल में आ जाएंगे प्लास्टिक, ड्राई वुड, रबर, वैक्स, एक्सेट्रा। अब इसके बाद समझ लेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है, या कह सकते हैं जो कैपेसिटी होती है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर जैसे कंडक्टर में अभी समझा था कि सारे मेटल कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, तो इसमें सब अलग अलग मेटल्स जो हैं उनमें सब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सभी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की जो एबिलिटी है वो सब में डिफरेंट डिफरेंट होती है।
और यही एबिलिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को डिफाइन करती है। तो यहां से समझ सकते हैं द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a conductor is a measure of its ability to hold the electric charges। ये हो गई डेफिनेशन कैपेसिटेंस की। तो यहां से कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो यहां से ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज इट्स पोटेंशियल increases। So we can say electric charges directly proportional to the potential। तो यहां से इसका फॉर्मूला एक फाइंड कर सकते हैं। Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, और इसी कांस्टेंट C को ही कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो यहां से C की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, उसे आगे समझते हैं। This constant C is known as capacitance of conductor। तो यहां से C इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन V। ये आ गया किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। यहाँ पर Q जो है वो चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों की यूनिट और डायमेंशन ये सब मालूम होती है, उसी की हेल्प से कैपेसिटेंस की यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। तो इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि कैपेसिटेंस जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होता है। तो यहां पर अब इसकी SI यूनिट समझ लेंगे। SI यूनिट ऑफ C इज, C मीन्स कैपेसिटेंस। फॉर्मूले से कूलाम पर वोल्ट हो जाएगी, या जिन साइंटिस्ट ने कैपेसिटेंस के बारे में बताया था उनके नेम पर भी इसकी SI यूनिट होती है। तो साइंटिस्ट के नेम पर इसकी SI यूनिट है फैरड। यहां पर कुछ स्केल समझ लेंगे। 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 फैरड, और 1 नैनो फैरड इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 फैरड, और एक और 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरड। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट स्केल हो गई जो न्यूमेरिकल में आती है, तो इनको चेंज करके फैरड में ही लिया जाता है। अब C की डायमेंशन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी है C, तो उसकी डायमेंशन भी निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ C, Q की डायमेंशन होती है 80, और पोटेंशियल की डायमेंशन होती है m l स्क्वायर t -3
a माइनस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा m माइनस 1 l माइनस 2 t 4 a2। ये आ गई कैपेसिटेंस की डायमेंशन। तो ये था कैपेसिटेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहां पर हेडिंग हो जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसके लिए एक डायग्राम समझ लेंगे। यहां पर एक ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और ये है इसकी रेडियस r और इस कंडक्टर के सराउंडेड प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए डेरिवेशन समझ लेंगे डायरेक्टली। डायग्राम में एक दो टर्म है, बस उसको डिस्क्राइब करके इसका डेरिवेशन डायरेक्ट करना होगा। ओ हो गया इस स्फीयर का सेंटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor is स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस सॉल्व करके निकालेंगे। तो उसके लिए अभी C का फॉर्मूला पढ़ा था Q अपॉन V, ये हो गई इक्वेशन 1। और स्फेयर की सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इज, इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब ये V की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लेंगे और C जो आएगा वही स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। Putting the value of putting the value of V in equation 1, we get इक्वेशन 1 में V की वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा C इज इक्वल टू Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ से ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जो कैपेसिटेंस होगा स्फेरिकल कंडक्टर का वो डिपेंड करेगा स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस पर। अब एक नेक्स्ट टॉपिक और समझ लेते हैं, किसी भी चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो
वर्क डन सॉल्व करके निकालेंगे और जो वर्क डन आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसके लिए हमें पहले वर्क डन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल इज गिवन बाई, अभी जो सी का फॉर्मूला पढ़ा था उससे पोटेंशियल निकालेंगे तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, और बता देंगे कि जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज किया जाएगा। वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर, इन चार्जिंग द कंडक्टर is stored as the potential energy in the electric field। तो यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि कोई भी स्मॉल चार्ज है dq, उसको इन्फिनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वो वर्क डन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सपोज वी ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी स्मॉल चार्ज dq to the conductor, then work done will be तो पोटेंशियल जो होता है वो W अपॉन क्यू होता है, तो वहीं से फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का dW इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, और V की वैल्यू ऊपर जो निकाली थी वो यहाँ पुट कर लेंगे तो हो जाएगा dW इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डी क्यू। अब यहाँ पर इसको चार्ज को जो है dq के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बता देंगे या कह देंगे कि पूरा वर्क डन निकाला जाएगा। यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज dq के लिए वर्क डन निकाला गया था, अब किसी q चार्ज के लिए वर्क डन निकालना है। देयरफॉर वर्क डन इन इंक्रीजिंग द चार्ज on the conductor from 0 to q, किसी भी कंडक्टर में 0 से q चार्ज जब इंक्रीज किए जा रहे हैं तो उसके लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो अब इसी के आगे सॉल्व करके निकालेंगे। तो उसके लिए जो भी इक्वेशन थी उसको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा, तो हो जाएगा dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, और लिमिट हो जाएगी 0 से q, क्योंकि चार्ज जो है वो 0 से q इंक्रीज किए जा रहे हैं, q dq, और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो आ जाएगा 1 अपॉन w इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, और q dq का इंटीग्रेशन होगा q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पर 0 से q, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन सी। यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो इसको U इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का आ गया ये, बट हम लोग जानते हैं फॉर्मूले को सॉल्व करके निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ C एंड B। तो उसके लिए हम लोगों को एक रिलेशन अभी पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV, तो उससे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा U इज इक्वल टू 1 बाई 2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, यहाँ से C से एक C कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर।
तो ये था कैपेसिटेंस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, थैंक यू। अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।